Assalamualaikum everyone. I hope all of you are doing very well. So today we are going to start our first orientation video of ACCA first exam. Normally जो बच्चे FSC मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं और जो बच्चे मैट्रिक की रूट से आते हैं वो उनके लिए ये आपका फर्स्ट एग्जाम होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग वन का एग्जाम। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एग्जाम ऑफ होल एसीसीए। ठीक है, पूरे एसीसीए का सबसे बेसिक पेपर है और मोस्टली नॉर्मली बच्चों का पास हो जाता है। जो लोग पढ़ते हैं मेहनत करते हैं उनका पास हो जाता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग है क्या जी? अकाउंटिंग नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि सर ये तो अकाउंटिंग की जो दुनिया है ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए है, जिन्होंने कॉमर्स पढ़ा हुआ है उनके लिए है। या जो लोग पहले कॉमर्स के बैकग्राउंड से कुछ थोड़ा बहुत लिंक करते हैं उनके लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिटरली एक बात बताने वाली है कि वो लोग जो एफएससी के बैकग्राउंड से आते हैं वो इसको ज्यादा पास कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें पोटेंशियल होता है, वो चीज़ों को समझना चाहते हैं। ठीक है, रट्टा नहीं मारना चाहते, वो चीज़ों को समझ सकते हैं। कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं उनको अंदाजा होता है कि यार ये तो कुछ बात पढ़ी पढ़ी लग रही है, पढ़ी पढ़ी लग रही है, तो वहां पे पढ़ी बिल्कुल नहीं होती। यहाँ पे आके वो स्किप कर जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए वो यहाँ पे लैग करते हैं कि सर ये तो शायद हमने पढ़ा हुआ था, इसको छोड़ो, दोबारा आगे कर लेंगे, फिर कर लेंगे। तो वो फिर करने वाला कभी नहीं होता। वो फिर एग्जामिनर को आपका पेपर इतना अच्छा लगता है, वो इतना पसंद आता है, वो कहता है कि भाई एक बार और देने आना जरा, मुझे बहुत पसंद आया। तो एग्जाम एक ही बार देना, बार बार देने की जरूरत नहीं है। देना तो है ही है। जिस कुएं में छलांग लगा चुके हो, अब उससे बाहर आने के लिए ये सारा कुछ करना तो पड़ेगा। तो अगर करना है तो एक बार भी कर लेना है, दूसरी बार भी करना है। तो कोशिश करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग को समझते हैं, अकाउंटिंग है क्या। देखो, लेट्स से अगर आप दुबई जाते हो, दुबई जाते हो, वहां पे आपको एक शेख मिल जाता है। अब शेख से आप बात करने लगते हो। आप उर्दू बोली जा रहे हो, वो अरबी बोली जा रहा है, आपको कख नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है। ठीक है। तो क्या करोगे? सर, दुबई जाने के लिए ना ऐसा करो, सबसे पहले ना लैंग्वेज सीखो। लैंग्वेज सीखो, अरेबिक। अरेबिक सीख लो, काम बन गया। अरबी आती होगी, शेख बात करेगा, समझ आएगी क्या हो रहा है, आप भी उसका जवाब दे पाओगे। सेम इसी तरह अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए आपको अकाउंटिंग आनी जरूरी है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो अकाउंटिंग आनी जरूरी है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस की लैंग्वेज है आपकी अकाउंटिंग। अगर आपको अकाउंटिंग आती है तो आप बिजनेस को समझ सकते हो, आपको पता चलेगा सर ये बिजनेस रन किस तरह होता है, बिजनेस में डबल एंट्रीज किस तरह होती हैं, ट्रायल बैलेंसेस किस तरह बनते हैं, लेजर्स क्या होते हैं, अकाउंट बीआरएस वगैरह, ये सारी चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अकाउंटिंग का फर्स्ट पेपर। और अकाउंटिंग के फर्स्ट पेपर में सीन ये है कि आपका ये पहला एग्जाम नहीं है और आखिरी एग्जाम नहीं है बिल्कुल भी। इसके बाद आपका FA2 आएगा, उसमें भी आपको अकाउंटिंग पढ़नी है। फिर F3 आएगा, FFA, उसमें भी आपको अकाउंटिंग पढ़नी है। ठीक है। देन फिर इसका एडवांस वर्जन FR रिपोर्टिंग की तरफ चला जाता है, SBR वगैरह। तो वो दो एग्जाम है रिपोर्टिंग के। तो अकाउंटिंग के आपके पास तीन एग्जाम है। तो लिटरली जो सिलेबस आज मैं आपको डिस्कशन करूंगा, जो आज हम सिलेबस देखेंगे, वो सिलेबस आपका नेक्स्ट अकाउंटिंग एग्जाम यानी कि FA2 में भी ऑलमोस्ट 50% सिलेबस होगा। तो अगर आज इस चीजों को अच्छी तरह समझ लोगे, दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद। ठीक है, एक बार देखोगे समझ आ जाएगी। फिर FA2 का सिलेबस F3 में है। ऑलमोस्ट बहुत सारा सिलेबस, लेट्स लाइक 30 to 40% सिलेबस आपका FA2 का भी F3 में है। तो ये सिलेबस आपके जो कुछ चैप्टर्स तो बिल्कुल फोटोकॉपी होते चलते जा रहे हैं ना, कोई न्यू चीज एडिशन नहीं है। तो अगर आज जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लोगे, ये आगे भी काम आएगा। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपना पेपर देखते हैं जी, पेपर पैटर्न वगैरह हमारे पास पेपर की पेपर के बारे में कुछ पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है जी पासिंग रेशो। पेपर की पासिंग रेशो बड़ी अच्छी है भाई। पेपर आपका नॉर्मली जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं 75 to 85% स्टूडेंट्स एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं, एग्जाम पास कर जाते हैं। और ये सिर्फ जो नहीं करते वो वाले बच्चे हैं जो कहते हैं सर हमें तो सब आता है, हमें तो सब पता है, ठीक है, हम रटा लगा के कर लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जब भी आप किसी अकाउंटिंग का मेन प्रॉब्लम ही ये है कि लोग इसको रट्टा लगाने की कोशिश करते हैं। रट्टा नहीं लगाओ, रट्टे से बिल्कुल याद नहीं रहेगी। एक बार याद रहेगी, दूसरी बार जब करोगे भूल गए होगे। अकाउंटिंग को समझो, जब समझोगे तो समझ आएगी एंट्रीज क्या होती हैं, लेजर्स क्या होते हैं, ट्रायल किस तरह बनते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किस तरह तैयार होती हैं बिजनेस की।
ठीक है। तो फिर समझ भी आएगी, चीजें समझ के पढ़ोगे तो याद भी रहेंगी, और फिर एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगे। कोर्स आपका कोई लेंथी नहीं है, थ्योरी और कैलकुलेशन मिक्स ही होता है आपका, और बहुत कम थ्योरी है इस पॉइंट पे आपकी फिलहाल के लिए। बहुत ज्यादा थ्योरी नहीं है, और हम कोई एक्स्ट्रा थ्योरी बिल्कुल भी रीड नहीं करेंगे। इन लेक्चर्स में आपको सबसे प्रीमियम चीज यही मिलने वाली है कि टाइम वेस्टिंग बिल्कुल जीरो है। आप लेक्चर स्टार्ट करोगे, सिर्फ लेक्चर स्टार्ट होगा, ये नहीं होगा कि मैं कुछ देर बैठा हूँ, कुछ दिन खड़ा हूँ, कुछ दिन जा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। नोट्स आपके पास बने बनाए मौजूद होंगे, आप उनको कॉपी करना चाहें आप वीडियो पॉज करके कॉपी भी कर सकते हैं, नहीं तो नोट्स आपको आपके एलएमएस पोर्टल पर मिल जाएंगे, ठीक है, वो आप नोट्स भी अपने पास रख सकते हैं, उन्हीं को प्रिंट करवा कर आप उनसे याद कर सकते हैं। सिलेबस एरिया, सिलेबस में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, डबल एंट्रीज, लेजर्स, बीआरएस वगैरह, ये सारी चीजें हैं। देखो अकाउंटिंग में ना आपका ये नहीं है कि डायरेक्टली आप गए हो, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की दे दिए हैं, कंपनीज की अकाउंट्स खोल के दे दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एसीसी का सबसे अच्छी चीज यही है, फ्लेक्सिबिलिटी। वो सबसे पहले आपको बेसिक पढ़ाते हैं, फिर उसका एडवांस, फिर उसका एडवांस, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ, ठीक है। तो FA1 आपका बिल्कुल बेसिक का पेपर है, आपको बेसिक समझ आएगी तो आप एडवांस की तरफ चल सकोगे। बिल्डिंग की जितनी बेस मजबूत होगी उतनी ही देर बिल्डिंग सरवाइव कर पाएगी, ठीक है जी। तो FA1 मोस्टली आपका कैलकुलेशन बेस है, थ्योरी, डबल एंट्री वगैरह, कोई प्रैक्टिकल, आपकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स नहीं होती, थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट उसने आपको दी होंगी। अब एक और चीज, ACCA का स्टैंडर्ड पासिंग रेश, यानी कि हर पेपर आपका कितने मार्क्स पर पास होना चाहिए, 50% मार्क्स आपको चाहिए किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए। चाहे वो FA1 है, MA1 है, FA2 है, FMA है, चाहे SBR है, आखिरी एग्जाम है, तब भी उसकी पासिंग रेशियो 50% ही है। आपको 50% नंबर लेने हैं और आपका एग्जाम निकल जाएगा। और लिटरली एक बात मैं कहूं, कि अगर मैं किसी बंदे को, आप आज बैठे हो, मैं आपको 100 MCQs निकाल के दूं, 100 MCQs निकाल के देता हूँ, और मैं कहता हूँ आपको कुछ नहीं पता, लगाओ इस पे टिक, तो अगर आप टिक भी लगाने लगोगे ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि आप 10 MCQs तो ठीक कर लोगे, 100 में से 10 MCQs तो ठीक कर ही जाओगे। तो 10-15% तो हर किसी को आते हैं। आपको सिर्फ मेहनत करनी है पासिंग के लिए, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो पासिंग के लिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे तो 100 के लिए मेहनत करते हैं, ठीक है। तो 50% लेने के लिए आपको क्या चाहिए सर, वो ऊपर वाला 30-35% आपको करना है, और वो इजीली हो जाता है। आपके सिलेबस के कुछ मेन एरियाज हैं, अगर वो आपको मेन एरियाज पता चल जाएं, आप उनको स्ट्रॉन्ग कर लो, तो आपका पेपर निकल जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अपने एग्जाम पैटर्न के बारे में कुछ देखते हैं, आपका एग्जाम का पैटर्न किस तरह है, ठीक है। गेम के रूल समझ आएंगे तो गेम खेल पाएंगे ना, गेम का रूल नहीं पता होगा तो गेम कैसे खेलेंगे। सबसे पहले आपके पास सेक्शन ए ही होता है, एक ही सेक्शन होता है आपके पास, और उस सेक्शन में आपके पास 50 MCQs दिए जाएंगे, और हर एमसीक्यूज 2 नंबर का होगा। आपके पास 50 MCQs दिए जाएंगे, और हर एमसीक्यूज आपके पास 2 मार्क्स का होगा, 2 नंबर का एक एमसीक्यूज होगा, आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और 50 × 2 = 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। और 100 में से आपको पास करने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, यानी कि 50% चाहिए। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, सिर्फ एमसीक्यूज है, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, कोई लिखने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज होंगे। टिक लगाना है, आगे नेक्स्ट कर देना है। देन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जब आप मर्जी चाहें अपने अप्रूव सेंटर से फिजिकल सेंटर पे जाके दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का क्या मतलब है, कि आप अभी आपका फर्स्ट एग्जाम है तो आपको नहीं नॉलेज होगा, जब भी आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास आपकी ACC ID वगैरह होनी चाहिए, आपके पास आपकी ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए पेपर देने के लिए। तो आप जब सेंटर में जाते हो तो आपके पास कंप्यूटर रखा होगा, ठीक है, आपके पास कंप्यूटर होगा, आपको सिर्फ कोई उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपको माउस दिया होगा, माउस का आपका इस्तेमाल होगा, आप देखोगे आपको एक वाइट पेपर देंगे वो, ठीक है। जब जो भी आपको सवाल, पहला सवाल आया है, व्हाइट पेपर पे सॉल्व करो, आंसर निकालो, और माउस के जरिए आंसर को टिक करके नेक्स्ट दूसरा सवाल ओपन करो, करो पेपर पर, टिक करो और आगे चलते जाओ, ठीक है जी। सिर्फ आपके पास इसी तरह के 50 MCQs होंगे, आपको 50 MCQs को सॉल्व करना है। टाइम आपके पास अवेलेबल होगा 2 घंटे। देखो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चीज है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके पास टाइम मैनेजमेंट की स्किल आती रहेगी, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, पेपर छोड़ के आते हैं, पेपर छोड़ने से पास कभी भी नहीं होता, जब तक आप 100% एग्जाम नहीं करोगे आपका कभी भी एग्जाम पास नहीं होगा, ठीक है। आपको हमेशा 100% एग्जाम कर अटेम्प्ट करके आना, नहीं आता ना, पहला पहला पेपर है यार, एमसीक्यूज हैं, कुछ नहीं आता है तो एमसीक्यूज को टिक तो करके आओ ना, खाली तो ना छोड़ के आओ, पूरा का पूरा एग्जाम करो। और एक बात, कुछ सवाल आपको एग्जाम में दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट हो,
सिर्फ इसलिए कि आपका टाइम वेस्ट होता रहे। लेट से मैंने पहला सवाल खोला, उस सवाल में कुछ बड़ा नहीं है, लेकिन वो आधे पेज पे सवाल आ रहा है और मैं डर गया भाई, इतना बड़ा सवाल, वो भी 2 नंबर के लिए। वो सिर्फ इसलिए है कि भाई आप पढ़ते रहो और आपका टाइम वेस्ट होता रहे। कभी भी बड़े सवालों को पहले ना छिड़ा करो। जब भी इस तरह का बड़ा सवाल है उसको स्किप करो, आगे चले जाओ। आपके पास वापस आने का ऑप्शन होता है, ठीक है, एमसीक्यूज चेंज करने का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। अपने सवाल लगाओ, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ। नहीं आता स्किप कर दो, नहीं आता स्किप कर दो। लिटरली एक दो चार नहीं आते होंगे, पांचवा जरूर आता होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चीज है और कंपलसरी है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, बच्चे यहाँ पे एक और गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, एग्जाम पूरा कर लिया, 100 मार्क्स का कंप्लीट हो गया, टाइम पड़ा है। टाइम का मतलब होता है कि आप देख लो आपका कोई एमसीक्यूज रह तो नहीं गया, ठीक है। टाइम का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि आपका कोई एमसीक्यूज पड़ा है उसको चेंजिंग करनी शुरू कर दो। मोस्टली बच्चे यहाँ पे जो 48 50 पर आते, 48 या 46 पर आते हैं ना, 50 पर तो पास हो जाता है, 48 56 पर 46 पर आते हैं। उनका मेनली कंसर्न ये होता है कि सर हमने पूरा कर लिया था, उसके बाद ना हमने एमसीक्यूज दो तीन चेंज किए थे। वो क्या होता है कि आपको एक एमसीक्यूज तो शायद पता हो कि हाँ यार ये शायद मैंने गलत लगा लिया, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन चेंज का आपके पास ऑप्शन भी है, ठीक है। तो वो तो कर सकते हो, लेकिन ऐसा होता है कि आपको एक तो कंफर्म था कि हाँ यार ये ठीक है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। आपको दो डाउट पे थे, हो सकता है वो पहले ठीक लगे हो, आपने गलत कर दिए, उस वजह से आपका पेपर रह जाता है। तो कोशिश किया करें पेपर कंप्लीट करने के बाद सिर्फ उस एमसीक्यूज को चेंज करें जो कि आपको 100% श्योर है कि यार ये मैंने गलत लगा लिया, इसका ये नहीं यही आंसर है सही, मैंने गलत लगा लिया, ये मुझे 100% श्योर है। उस एमसीक्यू को कभी भी ना छेड़ें जिसका आपको पता ही नहीं है कि ये सही है या गलत है। हो सकता है वो जो अभी लगाया है वो सही हो, दोबारा ठीक करके लगाने के चक्कर में गलत कर लो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये बहुत गलत चीज है और बच्चे बहुत ज्यादा ये गलती करते हैं। एमसीक्यूज होंगे आपके पास, ट्रू फॉल्स होंगे, और कोई से दो ऑप्शंस लगाने, पिक ट्रू, मतलब चार ऑप्शन दिए होंगे उनमें से दो लगाने। कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं होगी, नो फिल इन द ब्लैंक्स। आपके पास कोई भी पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दी जाएगी कि आप फिल इन द ब्लैंक्स करो। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज, ट्रू फॉल्स, और या चार में से कोई से दो ऑप्शन वाला एमसीक्यूज आएगा, ठीक है जी। तो ये आपका कंप्लीट पेपर पैटर्न कि आपका पेपर आपको किस तरह एग्जाम में टेस्ट होने वाला है। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है जी आपकी कोर्स आउटलाइन। कोर्स आउटलाइन में आपके पास 15 चैप्टर हैं। इन 15 चैप्टर्स को देख के कंफ्यूज नहीं होना, इनमें कुछ बेसिक के चैप्टर हैं और वो बेसिक चैप्टर आपके आगे भी चलते जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर हैं। एंड देन आपके कुछ सिलेबस के कोर एरियाज हैं जहां से आपको एग्जाम बहुत ज्यादा टेस्ट होता है, लिटरली वहां से आप कह सकते हो 30-40% एग्जाम वहीं से आ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास ये 3 चैप्टर्स हैं जी आपके बेसिक के, ये आपके बेसिक चैप्टर हैं अकाउंटिंग के, आपको बेसिक नॉलेज यहाँ पे मिलती है, ठीक है। एंड देन फिर आपके पास एक्सपेंडिचर्स, डिस्काउंट, सेल टैक्स, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशन, ये आपके दो थ्योरी के चैप्टर हैं, ठीक है। थ्योरी चैप्टर्स हैं ये आपके दो। एंड देन फिर आपके पास पेटी कैश, ये भी थ्योरी है ऑलमोस्ट। देन बैंकिंग, दिस इज ऑल्सो थ्योरी। And this is one of the most important chapters. These are one of the most important chapters, chapter number 11, chapter number 12। यहाँ से आपको पेपर का 30 to 40% तक भी टेस्ट हो सकता है। 30 to 40% पेपर टेस्ट होने का मतलब है कि सर यहाँ पे पासिंग रेशियो पड़ी है, यहाँ पे सारा पेपर का पेपर पास होने का तरीका यहाँ पे पड़ा है। अगर ये चैप्टर नहीं आते तो लिटरली पेपर पास नहीं होगा, बीआरएस और करेक्शन ऑफ एरर। एंड हम आपको इतने आसान तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि सर ये तो मलाई है, ये तो कुछ भी नहीं था, आप हमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लगे हुए थे, कुछ भी तो नहीं है इसमें, ठीक है। देन पेरोल भी आपका थ्योरी का चैप्टर है। बेसिक लॉज ये भी थ्योरी है एंड ये भी थ्योरी है, ये आपका चैप्टर नंबर 15, दैट्स अ न्यू एडिशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अच्छा, अब अगर ये न्यू एडिशन है तो इसमें से चांसेस होते हैं कि आपको पेपर टेस्ट कोई ना कुछ टेस्ट होगा, छोटा सा चैप्टर है आपका, बट इसमें से आपको पेपर टेस्ट लाजमी होगा, ठीक है। अब ये जो पहले 3 चैप्टर है ना, ये F2 में भी इसी तरह है, ये पहले 3 चैप्टर F2 में भी इसी तरह है, देन F3 में भी इसी तरह है। आपके थर्ड अकाउंटिंग के एग्जाम में भी ये सेम के सेम है, कुछ भी चेंज नहीं होता, ये पहला दूसरा तीसरा चैप्टर सेम ही रहेगा। F2 किताब खोलोगे उसमें भी सेम है, F3 खोलोगे उसमें भी सेम है। तो ये 3 चैप्टर तो बिल्कुल चेंज नहीं होते। कुछ और भी चैप्टर्स हैं बट स्टिल अभी इनके डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो ये आपकी कोर्स आउटलाइन है, इनको स्टार्ट जब हम करेंगे एक एक चैप्टर को, चैप्टर नंबर 1 2 3 एक बिल्कुल पैटर्न के साथ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो एक बिल्कुल पैटर्न के साथ पढ़ेंगे, कोई भी रेगुलरिटी नहीं होगी कि पहले चैप्टर नंबर 6 पढ़ लें फिर 7 पढ़ लें फिर 1 पे आ जाएं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो दिस इज योर कोर्स आउटलाइन। नेक्स्ट, आपके पास स्टडी रिसोर्सेज क्या होंगे, आपके पास पढ़ने के लिए चीजें क्या क्या मौजूद होंगी। सर आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स मौजूद होंगे, आपके पास हर चैप्टर के आपके पास रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मौजूद होंगे। चैप्टर वाइज आपके पास हर चैप्टर के, ठीक है। देन चैप्टर वाइज पीडीएफ आपके पास मौजूद होंगे, हर चैप्टर का आपके पास पीडीएफ दिया जाएगा। देन मॉक एग्जाम प्लस फीडबैक आपको एग्जाम पेपर एंड पर, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा, आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, आपको पेपर से कुछ दिन पहले ये मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं। वेट अ मिनट। एक मिनट रुकिएगा। ओ, तो आपके पास स्टडी रिसोर्सेज में रिकॉर्डिंग लेक्चर्स मौजूद होंगे, चैप्टर वाइज पीडीएफ मौजूद होंगे, मॉक एग्जाम, और उस पर आपको फीडबैक भी दिया जाएगा, ठीक है। जब आप एंड पे मॉक एग्जाम अटेम्प्ट कर लोगे, ऐसा नहीं है कि आपके पास नंबर आ गए, ठीक है, बस दैट्स ऑल। हर बच्चे को मैं पर्सनल फीडबैक देता हूँ, किसी को कोई सवाल नहीं समझ आया वो अपने पास सवाल मुझसे पूछ सकता है, पिक्चर क्लिक करे मुझसे पूछ ले कि सर ये मैंने सवाल किया, ये मेरा रिव्यू आपके पास मौजूद होगा, आप रिव्यू कर सकते हो एग्जाम को। और एग्जाम सिर्फ कोई भी आपके पास मॉक होगा उसको आप सिंगल टाइम में ही अटेम्प्ट कर सकते हो, जब आप पेपर कंप्लीट कर लोगे, पेपर से कुछ दिन पहले, सॉरी, जब आप लेक्चर्स कंप्लीट कर लोगे तो पेपर से कुछ दिन पहले आपको ये मॉक एग्जाम अटेम्प्ट करने हैं, ताकि आपको पता चले कि मेरी तैयारी कितनी है। कंप्लीट तैयारी करने के बाद ये मॉक एग्जाम स्टार्ट करने हैं, ठीक है जी। देन स्टडी अप्रोच, आप पढ़ोगे किस तरह, हम आपको किस तरह रिकमेंड करते हैं, आप किस तरह अपनी स्टडी स्टार्ट करो। सबसे पहले लेक्चर लो जी। जो भी किताब आपके पास अवेलेबल है, जो भी आपके पास बुक है उसकी, FA1 की, जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो आपके पास लेक्चर्स मौजूद हैं, सबसे पहले उनको रिव्यू करो, अपने लेक्चर लो, कंप्लीट करो। देन आपके पास हर लेक्चर के साथ, हर चैप्टर के साथ उसकी प्रैक्टिस वीडियो होगी, वो चाहे कैप्लान की हो, BPP की हो, या सेल्फ प्रैक्टिस आपके पास अटैच होगी हर चैप्टर की। वो आप चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। देन आपके पास क्यूरी स्पोर्ट, माय नेम इज ओनली अनवर, आपके पास हर टाइम में अवेलेबल हूँ, 24/7 आपके पास में अवेलेबल हूँ। और आप जब चाहो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, दिस माय व्हाट्सएप नंबर। आप जब चाहो, चाहे रात के 2 बज रहे हैं, चाहे सुबह के 2 बज रहे हैं, आप जब चाहो मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी हो सके आपको रिप्लाई दूं, और एज सुन एज पॉसिबल आपको हर चीज़ का रिप्लाई मिलता रहेगा, ठीक है। चाहे आप मेरे स्टूडेंट हो चाहे स्टूडेंट नहीं हो, ये ओरिएंटेशन वीडियो सिर्फ देख के मुझे बात कर सकते हो, जो भी आपका प्रॉब्लम है, ठीक है। हम कभी भी इस चीज़ में डिफरेंस नहीं करते कि यार ये स्टूडेंट है इसको जवाब दे दो, ये स्टूडेंट नहीं है इसको जवाब नहीं दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आप स्टूडेंट हो चाहे नहीं हो, आप मुझे अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। लेक्चर्स के साथ हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी देंगे आपका, और जो जो बच्चे इनरोल होंगे उनके पास व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस होगी, वो वहां पर भी हमें पर्सनलाइज क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है जी। तो दैट्स ऑल ऑफ योर ओरिएंटेशन क्लास। मिलते हैं जी अपनी नेक्स्ट क्लास में कल। FA1 की ओरिएंटेशन क्लास हमारी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके कंप्लीट लेक्चर्स फ्रॉम 0 to 100। बस एक बात है कि यार घर छोड़ के आए हो, बहुत सारे बच्चे आप में से यहाँ पे हॉस्टलाइट होंगे, माँ बाप ने खर्चा किया है, पैसे लगाए हैं, वो लिटरली आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो कोशिश करना कि आप भी उनके लिए मेहनत करो। माँ बाप ने तो पैसे लगा ही देने हैं, आप आज भी कहोगे सर पापा जी मेरा पेपर फेल हो गया, नहीं हुआ, वो दोबारा भी आपको दे देंगे। लेकिन कोशिश करना उनकी उम्मीद ना तोड़ना, वो आपसे उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि यार काश काश बच्चा मेरा पेपर दे के आए और उनका पेपर एग्जाम पास हो। और दुनिया में लिटरली किसी बंदे को छोड़ के मैं कहूँगा कि सिर्फ आपके वालिदैन ही होते हैं, आपके फादर होते हैं, आपकी मदर होती हैं। आपके फादर लिटरली स्पेशली वो साइलेंट स्ट्रगल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो आपको कामयाब होता देखना चाहते हैं, सिर्फ वो एक वाहद शख्स है जो कि आपको सारी दुनिया के अलावा, कोई भी दुनिया में शख्स हो ना, वो आपको ये, वो कभी भी आपको अपने से ऊपर नहीं देखना चाहता, सिर्फ आपका बाप है जो कि आपको अपने से ऊपर देखना चाहता है। वो कहता है कि जहां पर मैं छोड़ रहा हूं ना, मेरा बच्चा यहां से स्टार्ट करे, और यही स्ट्रगल है, ठीक है, यही की मेहनत है। अगर आप यहाँ पर आज आपके वालिद 2 लाख कमा रहे हैं, तो अगर आप 2 लाख से स्टार्ट करो, तो फिर आपने जिंदगी में कुछ अचीव किया। अगर आप फिर जीरो से स्टार्ट करें तो कोई 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 मेहनत नहीं की आपने जिंदगी में, ठीक है जी।
तो आई होप सो बातें समझ आई होंगी, अंडरस्टैंड की होंगी। बस मेहनत करते रहो, दिन में 4 से 5 घंटे FA1 को दोगे तो FA1 कंप्लीटली इजीली पास है। 1 1.5 महीना करो, एग्जाम दो, और नेक्स्ट आगे मूव करो, टाइम सेव करो। सबसे बड़ी चीज पता क्या है, फाउंडेशन के एग्जाम में आपके पास टाइम सेविंग एक बड़ी इंपॉर्टेंट की है। बच्चे क्या होते हैं, 5 5 महीनों वाले बैच में इनरोल हो जाते हैं, ठीक है। वो 5 महीने पढ़ते रहते हैं, हालांकि किताब ये इतनी सी है, ठीक है। इसको 1 महीना पढ़ लो तो ये किताब पूरी की पूरी बंदे को हजम हो जाती है। इतनी छोटी सी किताब है FA1 की, मतलब फर्स्ट पेपर है तो थोड़ा छोटा है, आगे बढ़ती जाएंगी चीजें। तो फाउंडेशन में मैं ये कहता हूँ पर्सनली, मेरी पर्सनल पर्सनल रिकमेंडेशन है कि पहले 8 पेपर, एक स्किल का भी एग्जाम होता है, लॉ का। तो पहले 8 पेपर है ना, ये 8 पेपर इनको हर महीने दो। लाइक FA1 स्टार्ट करो, 1 महीना, 1 महीना 10 दिन दो, 1 महीने 10 दिन के अंदर अंदर इसको पेपर को दे के आगे चलो, ताकि आपका टाइम बचे। देखो ACCA में टाइम लिमिट तो है नहीं कि सर आपने इतनी देर में करना है, इतनी देर में करना है। कंपटीशन कहाँ पे है? कंपटीशन है सर आपने कितनी जल्दी किया। कंपटीशन सिर्फ इस जगह पे है कि आपने कितनी जल्दी एग्जाम किया। लाइक आप कल फॉर्म में जाते हो, 3 बच्चे बैठे हैं, एक ने 3 साल में किया, एक ने 3.5 साल में किया, एक ने 2.5 साल में किया है। तो वो किसको प्रेफर करेंगे? पेपर तो उसने भी 13 किए, इसने भी 13 किए, इसने भी 13 किए, ऐसे के पेपर पास हैं, चार ये फाउंडेशन वाले छोड़ के। तो उसके तो पेपर पास हैं सारे के सारे, पेपर तो तीनों के पास हैं। बड़ा कौन है सर? वही जिसने 2.5 साल में किया, उसके पास पोटेंशियल ज्यादा है, वो चीजों को ज्यादा हैंडल कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसको प्रेफरेंस मिलेगी। तो कोशिश करो कि इन पेपर्स को, ये 7 8 पेपर हैं, लिटरली मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने ये 8 पेपर 8 महीनों में किए हुए हैं, और वो करते हैं, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आप ये छोड़ दो कि भाई मैंने शादियों पे जाना है, मैंने इंगेजमेंट्स एंजॉय करनी है, मैंने फन करना है, ये चीजें छोड़ दोगे, एग्जाम पास होने शुरू हो जाएंगे, एग्जाम जल्दी पास होने शुरू हो जाएंगे। और लिटरली सबसे मेन वही बात है इन पे कि यार आपके वालिदैन आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे होंगे, ठीक है। तो प्लीज उनकी मेहनत को जाया नहीं करना, ठीक है, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों नहीं है। चाहे आपके लिए शायद वो 1 रुपया हो, जो कमा रहा है उसको पता होता है कि ये 1 रुपया मैंने किस तरह कमाया था, ठीक है। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन अल्लाह हाफिज, टेक केयर।